अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे तुर्की में जानवरों की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है। अगर आप गोश्त का कारोबार करना चाहते हैं तो आप जानवर कहां से खरीद सकते हैं। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्ला, मैं ठीक हूँ। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं कि तुर्की में जानवरों की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है। जी कलीमुल्ला, ये बहुत अच्छा सवाल है। बहुत शुक्रिया सर। हमारे बहुत से भाई जो तुर्की के अंदर इस वक्त रह रहे हैं और उसके साथ साथ जो नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। देखिए, हम तकरीबन 12 साल से तुर्की के साथ बिज़नेस कर रहे हैं और तुर्की में जो दैनीज़ली है, बुरसा है, ये यहाँ पर टेक्सटाइल की जो कंपनीज़ हैं, इनके साथ हमारे जॉइंट वेंचर्स भी हैं और इनके साथ हम काम भी कर रहे हैं। आज़रबाईजान, टर्की, रशिया और यूक्रेन में हमारा बिज़नेस सेटअप है। लेकिन अब हम आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट और फ्री कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत से लोग जो जिनके पास इल्म ना होने की वजह से वो लोग ज़िंदगी में मार खा जाते हैं। तो जानना और इल्म होना बहुत अहम होता है। अगर आप कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपके पास एक आइडिया होना चाहिए और आपके पास अवेयरनेस और नॉलेज होना चाहिए। अब देखें, टर्की में जो है इस्तांबुल बहुत ही डेवलप्ड एक सिटी है, एडवांस सिटी है। उसके बाद जो है आंकरा है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं इज़मीर की, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेर्सन जो है इसकी सी पोर्ट है, और साथ ही साथ अंटालिया जो है वो उसको टूरिज़म का हब कहा जाता है टर्की के अंदर। लेकिन जानवरों की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है? तो अगर आप पाकिस्तान को अपने जहन में लेकर आएँ तो आपको पता चलता है कि जब भी कुर्बानी का वक़्त होता है तो लाहौर में जो है बहावलपुर से, डेरा इस्माइल ख़ान से, या इसी तरह से हैदराबाद से या बलूचिस्तान से जानवर आते हैं। और बहुत से लोग जो है बहावलपुर से और डेरा इस्माइल ख़ान से या मुल्तान वाले जो लेस डेवलप्ड एरियाज़ हैं वहाँ से जानवर लेकर लाहौर की मंडी में जाते हैं, और सिंध में जो है हैदराबाद और उसके जो लेस डेवलप्ड एरियाज़ है वहाँ से कराची में जानवर जाता है। इसी तरह से टर्की के अंदर जो है, अगर हम आंकारा से लेकर इस्तांबुल का, अगर आप सपोज़ करें ये टर्की है, तो इस्तांबुल से आंकारा तक का जो इलाका है ये डेवलप्ड कंसिडर होता है। आंकारा से ऑनवर्ड जो इलाका है आज़रबाईजान के बॉर्डर और आर्मीनिया के बॉर्डर तक का ये इलाका जो है, यहाँ पर एक शहर है कार्ज, एर्ज़ुरुम आता है, और एर्ज़ुरुम के बाद जो है एक शहर है कार्ज। कार जैसे इंग्लिश में होता है, इसी तरह से कार्ज शहर का नाम है। तो एर्ज़ुरुम के बाद ये शहर है। तो यहाँ पर जो जितने भी सराउंडिंग के एरियाज़ हैं ना, ये आंकारा के बाद है, और आंकारा के सराउंडिंग में ये सारों का जो बिज़नेस है, मोस्टली आप कह लें कि 80% लोगों का यहाँ पर रोज़गार का ज़रिया गल्ला बानी है। जिसमें आप समझ लें कि वो लार्ज लाइफ स्टॉक और स्मॉल लाइफ स्टॉक, लार्ज लाइफ स्टॉक से मुराद है काऊ और बुल्स, यानी कि गाय और बैल। ये जो टर्की के अंदर गाय और बैल जो है वो रखा जाता है, तो वो उसकी फार्मिंग करते हैं या उनके जो है वो गल्लाबानी करते हैं। इसी तरह से जो स्मॉल लाइफ स्टॉक है इसके अंदर गोट्स आ जाते हैं, और लैम्स हैं और शीप्स हैं, जिसे हम दुम्बा बकरियां और इसी तरह से बकरे कहते हैं। तो दुम्बे, बकरियां और बकरे जो हैं ये इनका, और इसके साथ साथ गाय और बैल, ये 5 किस्म के मुख्तलिफ जानवर हैं। तो ये जो कार्स में तुर्की की सबसे बड़ी मंडी है, जो जानवरों की मंडी, और ये इस्तांबुल से तकरीबन आप लगा लें 1600 से 1700 किलोमीटर दूर होगी। ठीक है, अगर आप इस्तांबुल से करें तो इस्तांबुल और इसी तरह से टर्की की जो बड़ी बड़ी गोश्त की कंपनियां हैं वो इन इलाकों से ज़िंदा जानवर ख़रीदती हैं और फिर अपने स्लाटर हाउस पे ले जाकर उसको कटिंग करके, ज़िबा करके, उसकी कटिंग करके फिर अपने सेल पॉइंट्स पे ले जाके उसको सेल करती हैं। तो दो तरीके हैं तुर्की में अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं। तो अगर आप टीम वर्क में काम करते हैं तो आप अपना सेल पॉइंट बनाकर यहाँ से जानवर ख़रीद कर उसको ज़िबा करके आप अपने सेल पॉइंट पे सेल कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये। दूसरा ये है कि जो टर्की की मीट कंपनीज़ हैं, बीफ और मटन सेल करने वाली, होलसेल करने वाली कंपनीज़ हैं, आप उनकी फ्रेंचाइज़ ले सकते हैं। आप उनकी फ्रेंचाइज़ लेकर उनसे वो सप्लाई आपको करेंगे और आप अपनी शॉप पर जो है वो बीफ और मटन सेल कर सकते हैं। जी सर। अगर आप चाहते हैं, एक तो ये है कि आप वहाँ से जानवर लेकर आएँ और आप जानवर लाकर उसको आगे जानवर भी सेल कर सकते हैं होलसेल में, वहाँ से ख़रीदें और ला के इस्तांबुल, इज़मीर में, इन इलाकों में आप सेल कर सकते हैं।
उसके अलावा अगर आप गोश्त का कारोबार करना चाहते हैं तो काऊ, बिछड़ा, इसी तरह से बकरियां, बकरे और दुम्बे आप कार्स की मंडी से इंतहाई सस्ता, मसलन इस्तांबुल में जो जानवर, मैं अंदाजे के लिए आपको बताता हूँ एग्जांपल के लिए, कि 1000 लीरे का जो जानवर है इस्तांबुल में, कार्ज में वही जानवर आपको कम से कम 700 का आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, 700 का, तो ये तकरीबन आप समझ लें कि 300 लीरे का जो फ़र्क है, ये इसमें 100 लीरा आप लगा लें उसका कि वो किराया और ये ऊपर के सारे, तो 200 फिर भी आपको एक जानवर पे बचत हो जाती है। तो अगर आप ज़िंदा जानवर ला के भी सप्लाई करते हैं तो तब भी आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप जानवर ला कर अपने सेल पॉइंट पर गोश्त बेचते हैं, मटन और बीफ बेचते हैं, तब भी बहुत अच्छी अर्निंग है। आपको पता है कि टर्की में बीफ और मटन बहुत महंगा और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। क्यों है? अब देखिए, अंटालिया में तकरीबन जो है 4 करोड़ टूरिस्ट आता है, और जो भी टूरिस्ट आता है आपको पता है उसने कबाब खाने होते हैं, उसने बीफ और गोश्त खाना होता है। तुर्की जो है दुनिया का चौथा बड़ा टूरिस्ट कंट्री है और यहाँ पर तकरीबन 6 करोड़ टूरिस्ट आता है। तुर्की 12 मुल्कों से गोश्त इंपोर्ट करता है, इसलिए इसकी अपनी डिमांड जो है वो पूरी नहीं हो पाती, तो ये दूसरे मुल्कों से भी इंपोर्ट करता है। इसलिए ये है कि अगर आप गोश्त का बिज़नेस करेंगे टर्की में तो आप बड़ी आसानी से और बहुत जल्दी बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आपको इस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो आपके पास दूसरे शहर हैं जैसे कोनिया है, वो भी बहुत अच्छा है, आप वहाँ से भी बाइंग कर सकते हैं। उसके अलावा बुरसा के करीब एस्की शहर का इलाका है, यहाँ से भी बाइंग हो सकती है। उसके अलावा आंकरा के सराउंडिंग में दूसरे छोटे शहर हैं, वहाँ पर भी गल्लाबानी होती है, आप वहाँ से भी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन तुर्की की जो सबसे बड़ी मंडी है जानवरों की, जहाँ पर जानवर बहुत सस्ते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे शहरों के, तो वो कार्स है। क्यों? क्योंकि ये बहावलपुर और डेरा इस्माइल ख़ान की तरह, या जो है सिंध के लेस डेवलप और बलूचिस्तान के लेस डेवलप इलाकों की तरह, ये इलाके लेस डेवलप्ड हैं। यहाँ पर इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं है और यहाँ के लोगों का ज़रिया मुआश गल्लाबानी है। आप यहाँ से जानवर ख़रीद कर ले जाकर इज़मीर में, इस्तांबुल में, अंटालिया में या मरसन में बड़ी अच्छी प्राइस पर ज़िंदा जानवर भी बेच सकते हैं और गोश्त का कारोबार भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ज़रूर चाहिए कि आप इन पे वर्कआउट करें। इसके अलावा मैं आपको दूसरे कुछ शहरों का बताना चाहूँगा। जैसा कि मैंने बताया कि आयदन जो है ये दनीजली के पास एक शहर है, इसी तरह से बालिक शहर है, बोलू के नाम से है, बुरसा है, चोरुम है, दनीजली है और दुज्जे है, और इसके साथ साथ जो आ जाता है हमारे पास कोनिया है और सैमसन और ट्रैबजोन। ये वाले शहर जो हैं, यहाँ से भी आप जानवर ख़रीद सकते हैं और दूसरे बिज़नेस भी कर सकते हैं। तो आज का क्योंकि हमारा फोकस था कि इस्तांबुल की तुर्की की जानवरों की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है, तो वो कार्स है। और जब आप इस्तांबुल से आंकरा जाते हैं, आंकरा से आगे एर्जुरूम है, एर्जुरूम से आगे जो है बॉर्डर के पास आज़रबाईजान के और आर्मीनिया के बॉर्डर के पास जो है कार्स जो है ये मौजूद है। आप यहाँ से जानवर ख़रीद सकते हैं और अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। जी सर, माशाल्लाह आपने बहुत ही अच्छी और कीमती मालूमात दी है जो हमारे भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।